हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका जय फिर से और एक ब्लॉग लेके आ चुका। अभी पीयूष के बर्थडे के बाद हमारे द वन एंड ओनली फाउंडर ऑफ द टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन आने वाला। और हम थे फर्स्ट ईयर की इनोसेंस बच्चे, इसलिए सारा काम हम लोगों के ऊपर थोप दिया गया। अभी सारी तैयारी तो हम लोगों के ही करना था, इसलिए 5 दिन पहले से ही हम लोग प्लानिंग में लग जाते हैं। अभी कॉलेज में सब लोग प्लान कर रहे थे, पर अभी हमारे लाला दा बेसबॉय का बेस थोड़ा ज्यादा ही हाई हो जाता है, इसलिए सबके कान के पर्दे फटने लगता है। ये देख के हमारे टीएस द हेल्पर गाना गा के सबके कान के पर्दे सिलने लगता है। टीएस द हेल्पर का जब सूट थोड़ा हिलने लगता है, हमारे चाय वाला तभी आ जाता है और उसका स्पेशल चाय पिला के उसका गला ठीक कर देता है। उसके बाद हम सब मिलके सारे गमापा गा के सबके कान के पर्दे सिलने लगता है। अभी कान ठीक करने की खुशी में हमारे रिम रिम रिमा अपना रूप फिर से बदल लेता है, पर इस बार हमारे चाय वाला का फेवरेट कलर चाय वाले कलर का रूप बदला, इसलिए रिम रिम रिमा को चाय वाला उसका स्कूटी चलाने दे देता है, जो कि इसका जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था, क्योंकि वो थोड़ा दूर जाते ही एक्सीडेंट कर देता है। इसका वीडियो मैं ठीक से नहीं बना पाया, इसका मुझे दिल में बहुत ही दुख है। अभी इस दुख को दिल में रख के मैं घर चला जाता हूँ। उसके बाद अगले ही दिन सब लोग फिर से कॉलेज आ जाता है। आज और भी लोग आए थे, इसलिए हमारी श्रेष्ठा क्यूट भाई बोलने वाला सबको प्लानिंग क्या हुआ था वो समझा देता है। उसके बाद हम लोग डेकोरेशन के सामान के लिए निकल पड़ते हैं। सूरज मामा की प्यास बुझाते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं डेकोरेटर के पास। उधर जाके हम लोग डेकोरेटर के कपड़े ऑर्डर दे देता है। उसके बाद हम लोग टोटो की सवारी करते हुए चले जाते हैं और भी सामान खरीदने। अभी सारा सामान खरीदने के बाद हम लोग जब लौट रहे थे, तभी हम लोगों को दिखाई पड़ता है एक दही बड़ा का दुकान। और हमारे फूटी किस्मत सिर्फ एक ही दही बड़ा बचा था, इसलिए हम लोग एक ही प्लेट से थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं और बचा हुआ खाना हम लोग दे देते हैं हमारी प्यारी मनीषा रानी, फेरफरानी और सिंह का नाम तर्को। उसके बाद हम लोगों को लग जाता है प्यास, इसलिए हम लोग चले जाते हैं गन्ने वाले काकू के पास। मनीषा रानी फेरफरानी को गन्ने का जूस मिलते ही वो 5 सेकंड में गपा गप खा लेता है। फिर गन्ने का जूस खाने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। और फिर अगले दिन फिर से हम लोगों को कॉलेज जाना था, पर मुझे आज कॉलेज जाने का एकदम भी मन नहीं था, क्योंकि आज एकादशी और एकादशी के दिन मैं कुछ नहीं खाता और मेरे शरीर में एकदम भी एनर्जी नहीं, पर कॉलेज तो जाना ही था, इसलिए मैं कान में हेडफोन लगा के कॉलेज की तरफ निकल पड़ता। कॉलेज में पहुंचते ही देखता हूँ बहुत लोग आ चुके, सब लोग गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी मेरे एक स्कूल का फ्रेंड आ जाता है, आयुष द प्ले बॉय। वो आके ही गिटार लेके सारे लड़कियों को पटाने की कोशिश में लग जाता है। उसके बाद गाना प्रैक्टिस के बाद लाला दा बेसबॉय कुछ अनोखा चीज बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो मुझे इमोजीज बनाने को बोला। उसके बाद मैं थोड़ा टहलने निकल जाता हूँ। फिर मुझे दिखाई पड़ता है रिनी द टॉपर एक रूम में अकेले अकेले बैठ के कागज के फ्लावर्स बना रहा। मैं वहाँ जाके थोड़ा बैठता हूँ, पर वो मुझे काम के लिए ना पूछ ले, इसी डर से मैं सिर दर्द का बहाना देके उधर से निकल जाता हूँ। निकलते वक्त मैं देखता हूँ हमारे केक वाली और सिंह को नाम था गॉसिप कर रहे थे, पर मैं गॉसिप्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता। फिर मुझे दिखाई पड़ता है हमारे लेडीज फोटोग्राफर और चाय वाला लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। मैं थोड़ा अंदर जाके देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है राज दा 25 किलो भाई उदास होकर वहाँ पर बैठा था, क्योंकि पीयूष द लेडीज फोटोग्राफर दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा है। उसके बाद मैं राज दा 25 किलो बॉय का उदासी इग्नोर करते हुए बाहर निकल जाता। बाहर जाके देखता हूँ हमारे लाला दा बेसबॉय का वो अनोखा चीज थोड़ा थोड़ा तैयार हो गया और सब लोग उसको बनाने में हेल्प कर रहे थे। ये जो इमोजीज देख रहे हो ये सब मैंने ही बनाया। उसके बाद हम लोगों को सुनाई पड़ता है कि पीयूष द लेडीज फोटोग्राफर उसके बर्थडे का जो खाना खिलाना बचा हुआ था वो आज खिलाएगा, इसलिए हम सब लोग एक क्लास में जाके बैठ जाते हैं। अभी जब तक खाना नहीं आ जाता है मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्राइंग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद खाना आ जाता है, मैं मेरा खाना लेके बैग में रख देता हूँ, क्योंकि आज तो मैं नहीं खाने वाला था। फिर सब लोग खाने लगते हैं, पर हमारे लाला दा बेसबॉय कुछ काला खा रहा है और उसको कॉपी करते हुए हमारे मनीषा रानी, फेरफरानी और टीएस द हेल्पर भी खा रहा था। खाना वाना खाने के बाद सब लोग फिर से अपने अपने काम में लग जाता है। शाम हो जाने की वजह से सब लोग कॉलेज से निकल जाते हैं, पर कॉलेज से निकलने के बाद भी वो लोग बीच बीच में मीटिंग करने लगता है। ऐसे स्टॉपेज देते हुए वो लोग आखिरकार कॉलेज से निकल ही जाता है। कॉलेज के बाहर का व्यू आज बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए सब लोग फोटो खींचने लगता है। उसके बाद बास आ जाता है, हम लोग बास में उठ के वेदर को एंजॉय करते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं। और फिर अगले दिन मैं खाना खा के फुल एनर्जेटिक होके कॉलेज चला जाता। कॉलेज जाके मैं काम करने लगता हूँ। लाला दा बेसबॉय मुझे और भी इमोजीज बनाने को बोला था, तो मैं वो ही करने लगता। फिर वो इमोजीज को सब लोग काट के वहाँ पर लगाने लगा। तभी मैं फ्री हो गया था, इसलिए मैं हाथ में टैटू बना लेता, जो कि बहुत कूल लग रहा था। पर मुझे फ्री देख के मुझे काम थोप दिया जाता है बैलून फुलाने। उसके बाद मैं जल्दी से 200-300 बैलून फुला देता हूँ और फिर उन बैलून्स को चिपका देता हूँ। फिर चिपकाने के बाद हम लोगों को लग जाता है भूख, इसलिए मैं खाना लाने चला जाता, जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं स्कूटी चला रहा। खाना लाने के बाद हम सब पेट पूजा कर लेते हैं। पेट पूजा करने के बाद फिर से सब लोग अपने अपने काम में लग जाता है। शाम हो जाने की वजह से सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। पर जब हम लोग जा रहे थे तभी हमारा लाला दा बेसबॉय का फोन हैक हो जाता है, जो कि हमारे चाय वाले ने किया, क्योंकि चाय वाले का प्रपोजल लाला दा बेसबॉय रिजेक्ट कर दिया, इसलिए लाला दा बेसबॉय बहुत ही टेंशन में आ गया। फिर हम लोग उसकी टेंशन को इग्नोर करते हुए अपने अपने घर चले जाते और फिर अगले ही दिन, जिस दिन के लिए हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, वो दिन आ चुका। मैं सुबह उठ के नहा धो के पंजाबी पहन के चला जाता हूँ कॉलेज की तरफ। लाला दा बेसबॉय मेरे लिए टोटो लेके खड़ा, फिर हम लोग टोटो में उठ के कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। कॉलेज पहुँचते ही लाला दा बेसबॉय आईने
के सामने जाके ऐसे ऐसे करने लगता है। मैं उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका आज कुछ स्पेशल मिशन है, इसलिए वो तैयारी कर रहा है। उसके बाद मैं आईने में थोड़ा ध्यान से देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है तो वही चाय वाला अपने घर के सारे कपड़े ले आया, सारी लड़की से पूछ रहा था मैं कौन सा पहनूं, मैं कौन सा पहनूं। हालांकि वो घर से ठीक करके आया था कि वो रेड वाला ही पहनेगा। उसके बाद मैं चाय वाले की हरकतों को इग्नोर करते हुए मेरा मुंडी 10 डिग्री घुमाता ही मुझे दिखाई पड़ता है साक्षात सरस्वती देवी। ये देख के मैं सोचने लगता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है, सरस्वती जी कैसे मेरे सामने आ सकता है, मैं तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा फोकस करके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है ये तो हमारे केक वाले की मेकअप को अप्रिशिएट करते हुए मैं फिर से मेरा मुंडी घुमाने लगता। मुंडी घुमाते ही मुझे दिखाई पड़ता है हमारा रावा साहेब गिटार लेके खड़ा था। उसको गिटार लेके तस्वीर क्योंकि उसको माधव ने बताया था कि गिटार से लड़कियां पड़ जाती। फिर मैं बच्चे की ख्वाहिश पूर्ण करने के लिए 2 तस्वीर खींचने के बाद मैं प्रोग्राम देखने चला जाता। प्रोग्राम में सब लोग आ चुके थे, अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला। प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी को फूल अर्पण कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है। पहले सब लोग एक गाना करके प्रोग्राम को शुरू करने के बाद हम लोग सब सर लोगों को एक एक करके तिलक, फ्लावर, उत्तरी और ट्रॉफी देके रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारे केक वाली सरस्वती अपना क्लासिकल डांस दिखाते हुए सबको मोहित कर देता है। फिर मैं भी मोहित हो जाता हूँ, इसलिए मुझे भूख लग जाता है और भूख लगने की वजह से मैं बैक स्टेज चला जाता हूँ और खाना खाने लगता हूँ। बाहर से समोसे खाने के बाद फिर से मैं प्रोग्राम देखने आके देखता हूँ हमारे पीछे से लेडीज फोटोग्राफर और चाय वाला अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे। इन पार्टनर्स का नाम मैं क्या रखूँ मैं अभी भी नहीं सोचा, इसलिए मैं बाद में इन लोगों को और कोई वीडियो में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। इन लोगों के डांस के बाद हमारे बीएड की फर्स्ट ईयर की लड़कियां कुछ गाना गाती। उसके बाद हम लोगों को याद आता है हम लोग को तो केक काटवाना, इसलिए प्रोग्राम को रोक के हम लोग पहले केक काटवा लेते हैं। सर लोग और स्टूडेंट लोग मिलके केक को काटते हैं। केक काटने के बाद फिर से प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके बाद बीएड फर्स्ट ईयर की लड़की और लड़के मिलके एक गाना गाते हैं जिसमें मैं भी था। उसके बाद हमारे श्रेयसीधा क्यूट भाई बोलने वाला अपने क्लासिकल डांस दिखा के फिर से हम लोगों को मोहित कर देता है और इस बार भी मोहित होने के बाद मुझे भूख लग जाता है, इसलिए मैं बैक स्टेज चला जाता हूँ। बैक स्टेज जाके मैं केक खाने लगता हूँ। तभी मुझे दिखाई पड़ता है कि राज द 25 किलो बॉय बहुत सारे केकों को किडनैप करके ले जा रहा था। तभी हमारे रिनी द टॉपर सुपरमैन की तरह आके सारे केकों को बचा लेता है, पर एक केक को बचा नहीं पाता, वो राज द 25 किलो ले ही जाता है। जब तक एक केक का ड्रामा इधर चल रहा था तभी प्रोग्राम में टीचर्स और स्टूडेंट्स कुछ स्पीच दे रहे थे। उसके बाद हम लोगों को हर बार की तरह एक नाटक करना था और इस बार तो हम लोगों ने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया। हम लोगों ने सोचा था फानी नाटक है जैसे तैसे कर दे, पर मुझे अभी लगता है कि प्रैक्टिस थोड़ा करना चाहिए। पर जो भी हो हम लोगों ने हिम्मत करके प्रैक्टिस के बिना भी नाटक कर। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल आके बोलता है कि समोसा खाओगे क्या, पर हम लोग उसके जवाब में बोलता है समोसा इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, इसलिए प्रिंसिपल सर बोलता है जो खाना है खा लो मैं बिल दे। हम लोगों ने भी धपाधप ऑर्डर करके प्रिंसिपल सर को बिल चिपका दिया। अभी जब तक खाना नहीं आ जाता है तब तक हम लोग बॉक्स में गाना बजा के नाचने लगते। आज पीजू थोड़ा ज्यादा ही खुश था, उसके मुंह की खुशी आज कमी नहीं हो रहा। इधर हमारा लाला था बेस बॉय भी बहुत ही खुश था क्योंकि उसका मिशन आज पूरा हो गया। सब लोग नाच करते करते थक गया था, पर हमारे केक वाली अभी भी नाच रहा था, उसको तो थकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद लाला था बेस बॉय का बनाया हुआ अनोखा चीज के साथ तस्वीर खींचने लगता है, पर हमारे सिंह छड़ा सिंजा सिंह को नाम था सबको हटा के बोलता है भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना। अकेले खींचो सोचते हुए। और मैं हूँ भोला भला इंसान, इसलिए मैं खींच देता हूँ। उसके बाद वो बोलने लगता है मेरा एक वीडियो भी बना दो। ऐसे करते करते वो मुझसे 200-300 वीडियो बना लेता है, पर भगवान का कृपा है कि तभी खाना आ जाता है तो मुझे मुक्ति मिल जाता है। तो अभी इधर सब लोगों ने बिरयानी ऑर्डर किया था और मैं तो बिरयानी नहीं खाता, इसीलिए मैंने फ्राइड राइस और चिली पनीर ऑर्डर किया था। मेरी फूटी किस्मत मैं तो भूल गया था कि चिली पनीर में प्याज होता है, इसलिए मैंने मेरा खाना घर आके मेरे पड़ोस वाले भाई को दे दिया। अभी इधर सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद सब लोग कॉलेज से निकल जाते। तभी मुझे दिखाई पड़ता है फिर से हमारे राज द 25 किलो बॉय 5-5 बिरयानी को किडनैप करके ले जा रहा था, पर इस बार हमारे रिनी द टॉपर सुपरमैन कहीं पर फंसा हुआ, इसलिए बिरयानी इसको नहीं बचा। फिर उसके बाद हम लोग सब अपने अपने घर चले जाते हैं। 5 दिन का लगातार चलने वाला ब्लॉग आखिरकार खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और मजेदार ब्लॉग्स पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय। ओ सर टाटा बाय बाय छोड़ो, राधे कृष्णा बोलो, राधे राधे।